हेलो लिब्रा, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है लिब्रा। अगर आप क्रॉस वॉचर हो यानी आपके पर्सन हैं जिसका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है और उसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो कि उनके लिए क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैरो डेक से पहले हम इसमें से कुछ मैसेजेस लेंगे। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे लिब्रा। आपके लिए क्या आ रहा है अप्रैल के मंथ में। पेट्स, यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स। तो आप बहुत टाइम से पेट्स रखना चाह रहे हो एंड आपको पेट्स से बहुत प्यार है। आप उनको अच्छे से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, लव करते हो और आप रखना चाह रहे हो। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अप्रैल के मंथ में आप पेट्स रखो, ठीक है, डॉग और कैट, क्योंकि आप एनिमल लवर हो और आपको एनिमल से मोहब्बत है, आप उनको अंडरस्टैंड करते हो, इसलिए आप अप्रैल में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारोगे लिब्रा। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। यू हैव स्टार्टेड समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। आपने कोई टास्क, कोई काम स्टार्ट किया है, कोई वर्क स्टार्ट किया है, लेकिन आपने उसको अभी तक फिनिश नहीं किया है। तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ को फिनिश करने की ज़रूरत है जो आपने किया है, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। उसको डिले नहीं करें, उसको कंप्लीट करें। जो भी आप कर रहे हो या जो भी आपने स्टार्ट किया है लेकिन उसको बीच में छोड़ा है और उस चीज़ को भूल गए हो या अभी उसको डिले कर रहे हो, तो उसको डिले नहीं करें, कंप्लीट करें जल्द से जल्द। ओके, और अप्रैल के मंथ में ही कोशिश करें कि उस काम को कंप्लीट करें जो आपने स्टार्ट किया है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे लिब्रा। 4 of Pentacles, 7 of Swords। ओके, आपको अप्रैल के मंथ में अपने फाइनेंस को लेकर केयरफुल रहना है। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो लिब्रा, और फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको फाइनेंस में, या जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें लॉस हो सकता है। इसीलिए जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें, और जो भी आपके पार्टनर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, उन पर ट्रस्ट नहीं करें इतना। ओके, यानी अपने माइंड से ज़्यादा काम लें उनके साथ, इमोशंस पे कंट्रोल रखें और अपने फाइनेंस को लेकर केयरफुल रहें इस मंथ। 3 of Cups, किसी के साथ रियूनियन हो सकता है आपका। ओल्ड फ्रेंड, पर्सन जिसके साथ आप रिलेशन में थे, उसके साथ आपका रियूनियन हो सकता है लिब्रा इस मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका अच्छा टाइम आने वाला है, यानी लक आपके साइड पे है। आप जो काम स्टार्ट करोगे उसको फिनिश करोगे और उसमें आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। व्हाट्स कमिंग योर वे लिब्रा। 6 of Pentacles एंड 7 of Pentacles। आपको इस मंथ फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, सो आपको केयरफुल रहना है। एंड जितना आप इन्वेस्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, आपको उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि लक आपके साइड पे है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप जो काम करोगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा। आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, सेलिब्रेशंस हो सकती हैं इस मंथ में। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे लिब्रा। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है। आप एस ऑफ सोर्ड्स, जो भी चीज़ करना चाहते हो उसमें लॉजिक से काम लें, इमोशन से नहीं। एंड आप जो भी फील करते हो या जो कुछ भी कहना चाहते हो, आपका थ्रॉट चक्रा ओपन है, आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट करें। जो भी आप कहना चाहते हो, किसी से डरे नहीं, अपना जो भी ट्रुथ है आपका उसको फुली एक्सप्रेस करें। ऑलराइट, जो भी सिचुएशन होगी वो आपके फेवर में होगी। ऑलराइट, आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा इस मंथ। आपको लॉजिक से काम लेना है और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है, उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा लिब्रा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 of Wands।
आप साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ कीजिएगा इस मंथ ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी डिसीजन लें उस चीज़ में अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस करें। अपने इमोशंस को थोड़ा गार्डेड कीजिएगा। अपने इमोशंस से कोई फ़ैसला नहीं कीजिएगा, कोई भी डिसीजन इमोशनल होकर नहीं कीजिएगा। अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करके उस चीज़ का सल्यूशन निकालिएगा जो भी प्रॉब्लम्स आप इस मंथ फेस करोगे, और अपने आप पे भरोसा कीजिएगा जिस भी सिचुएशन में आप हो। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड। डेथ, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आपके तरफ आ रहा है इस मंथ। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। जो भी डिसीजन आप लोगे उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर होगा एंड लॉन्ग टर्म होगा, और वो चीज़ आपकी लाइफ पे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट करेगी। सो केयरफुल रहिए जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उस चीज़ में, और किस बेस पे ले रहे हो उस चीज़ में भी केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चेंज कर सकती है। यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।